हेलो एवरीवन। तो जैसा सबको पता है कि नीट अब केवल 6 महीने रह गया है और 180 डेज़ बचे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अब से बहुत पैनिक कर रहे होंगे कि यार अब कैसे होगा। तो मैं यार इस वीडियो में आपको अपनी पार्शियल ड्रॉप की जर्नी शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे 6 मंथ में मैंने नीट क्रैक किया। और देखो मेरे पास भी जो है ना 6 मंथ ही बचा था, ठीक है? मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया था अपनी काउंसलिंग में। तो बस 6 मंथ ही था मेरे पास। एंड जो रियल गेम है ना यार, मुझे मेरे मन में हमेशा चलता था कि रियल गेम जो होता है वो हमेशा नवंबर या दिसंबर से ही स्टार्ट होता है। तो जो लोग भी अपनी होप को लूज़ कर दिए हैं या फिर जो लोग बहुत पैनिक कर रहे थे, तो प्लीज़ यार अब ना थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब जो स्टार्ट होगा ना, अब से जो पढ़ेगा ना, वही रियल गेम में आएगा, ठीक है? तो प्लीज़ डोंट गिव अप, है ना? एंड देखो यार मैंने क्यों लेट किया था प्रिपरेशन को, क्योंकि 2024 के रिजल्ट के बाद ना इतना मैं पैनिक कर गया था कि यार 630 मार्क्स लाने के बाद भी मुझे एमबीबीएस नहीं मिला। तो मैं गिव अप कर गया था और मैं नवंबर तक मैं बहुत मस्ती करता था, ठीक है? मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड था कि मैं दिन भर में मतलब 5-6 घंटे में केवल रील देखता था हमेशा, ठीक है? बहुत स्पोर्ट्स खेला या फिर बहुत अपने फ्रेंड लोग के साथ में मैंने बहुत चिल किया। इनफैक्ट ये होता था ना कि मैं अपने रिग्रेट से भागता था, क्योंकि मैं जब भी अपनी बुक खोलूँगा ना, तो मुझे एक पैनिक सिचुएशन आती थी, यार मेरे को दोबारा कैसे पढ़ूँगा उन सब चीज़ों को? तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, ताकि मैं कुछ नया न्यू पढूँ और उसके साथ में शायद मैं एन्जॉयमेंट के साथ में अच्छे से करूँगा तो मेरे से हो पाएगा। तो हुआ ये कि देखो यार, ये मैं प्रूफ़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा ना कि मैंने 16 नवंबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, ठीक है? देखो 16 नवंबर के दिन ना हमारा ट्रांजिशनल करिकुलम चल रहा था, तो मुझे मेरे बहुत अच्छे टीचर से मिला, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सजेस्ट किया कि तुमको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और इनफैक्ट इन्हीं टीचर की वज़ह से ना मैं मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट ही किया, ठीक है? तो देखो यार मैंने प्रिपरेशन पार्शियल ब्रेक ड्रॉप लिया ही क्यों? क्योंकि एक फैमिली प्रेशर था, 2024 का एक जो वो ट्रॉमा था ना, उससे मुझे हील करने के लिए मेरे को किसी भी तरह कॉलेज लेना ही था और मेरे काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गए थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि यार मेरा हमेशा ना, मैं 2021 से जब मैं एग्ज़ाम देख रहा हूँ कि मेरा हमेशा ना वो कट ऑफ से हमेशा 10 या 15 नंबर ही दूर रहता था। मतलब जब मैंने 630 दिया, पिछले साल जब 630 आया तब भी मैं कट ऑफ से काफ़ी क्लोज़ था। इनफैक्ट मुझे पता था कि मैं 660 670 मार्क्स ला सकता था उस पेपर में, बट फिर भी मतलब उस चीज़ का मेरे अंदर रिग्रेट हमेशा रहता था, ठीक है? और मुझे याद है कि 2024 के अंदर मेरे 4 ओएमआर मिस्टेक हो गए थे, उसकी वज़ह से मैं और पीछे हो गया था, ठीक है? क्योंकि मैंने 654 का स्कोर किया था अपने पेपर पे। और दूसरी चीज़ ये था कि मेरा जो ग्रुप था वो काफ़ी अच्छा ग्रुप था, तो मेरे सारे ग्रुप जो थे ना, मतलब ग्रुप में 2 लोगों को छोड़ के बाकी सारे लोग एमबीबीएस में चले गए थे। उनका 2024 में और 2023 में सिलेक्शन हो गया था। तो इसकी वज़ह से मेरे अंदर एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया कि यार अब मुझे मतलब कोई कॉलेज लेना ही चाहिए, ठीक है? और इन सब के डिलेमा में क्या हुआ कि सारे कौन-सा कोर्स लूँ, क्या ना लूँ? उसकी वज़ह से मेरा सारा टाइम वेस्ट हुआ और मैंने नवंबर से सब कुछ जब बीएमएस में मैंने डिसाइड किया और मैं बीएमएस में जब चला गया, तो फिर ये हुआ कि मेरे पास 6 महीने बच गए थे। तो क्या हुआ कि जब मैं बीएमएस के क्लासरूम में जब गया, तो एक्चुअल स्ट्रगल मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ कि मुझे ना अपने अंदर से एक रिग्रेट आता था हमेशा कि यार मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। मैंने उस चीज़ के लिए इतनी मेहनत नहीं की है। तो हर दिन मेरे अंदर से ना एक हमेशा अंदर से आवाज़ आती थी कि यार इस जगह के लिए मैं बिलॉन्ग नहीं करता हूँ। ठीक है? तो मैंने ना हमेशा अपने अंदर से हमेशा डिसाइड करता था, जब भी रात को सोने जाऊँगा तो मेरे अंदर एक रिग्रेट रहता था कि यार रोहित एक चांस अपने आप को दो। बट एक किक नहीं मिलती थी मुझे, ठीक है? कि मुझे कब से स्टार्ट करना है, क्या करना है, कुछ भी मतलब आइडिया ही नहीं मिलता था। और प्रिपरेशन सोच के ना मुझे हमेशा डर लगता था कि यार मैं जनवरी-फ़रवरी में कितना पैनिक करूँगा। तो मुझे हमेशा एक डर आ गया था मेरे अंदर। तो और वो रिग्रेट तो था ही मेरे अंदर। तो क्या हुआ कि जिस दिन ट्रांजिशनल करिकुलम चल रहा था, तो मेरे कॉलेज में काफ़ी अच्छे सीनियर, मेरे कॉलेज जो था वो था पटना बीएमएस, ठीक है? मैंने पटना बीएमएस लिया, तो मेरे सीनियर और मेरे जो जो मेरे बैचमेट थे और मेरे जो प्रोफ़ेसर थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे। उन लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की। तो मुझे ना एक टीचर ने मुझसे कहा था कि रोहित ना प्लीज़ तुम ना अपने ड्रीम को एक और चांस दो, क्योंकि तुम बहुत क्लोज़ आए हो और इतना मार्क्स लाने के बाद तुम अगर एक चांस दोगे तो मे बी शायद तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है? तो यार उस टाइम ना, मतलब जिस दिन मैंने वो अपने टीचर से बात की, तो कहीं कुछ होते हैं, कुछ आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिव लोग होते हैं जिनकी बातें आपके अंदर बैठ जाती हैं। तो मेरे अंदर उनकी बातें बैठ गईं। फिर मैंने एक डिसीज़न लिया कि हाँ, मुझे अपना ड्रॉप देना है। दोबारा मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है? तो हुआ ये कि और वो दिन जो था, जिस दिन अपने टीचर से मैंने बात की थी, वो 16 नवंबर के दिन थी। ठीक है? हुआ ये था कि जब पटना बीएमएस जब मैंने लिया, तो मेरा ट्रांजिशनल करिकुलम चल रहा था। तो ट्रांजिशनल करिकुलम में ना मैंने एक प्रोफ़ेसर से मिला, जिन्होंने मुझे काफ़ी पर्सनली सजाया, मतलब बहुत अच्छे से समझाया मुझे, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये था कि मुझे हमेशा डर था कि मैं बीएमएस में मेरा कहीं कुछ छूट जाएगा तो सिंपली सर ने मुझे यही कहा था कि जितनी तुम मेहनत नीट में कर रहे हो, उतना अगर कॉलेज में करोगे, तुम 6 महीने के अंदर पूरा साल का कवर कर लोगे कॉलेज का, ठीक है? तो इस चीज़ की वजह से, और सर ने मतलब मेरे को ही नहीं, पूरे बैचमेट को कहा था, क्योंकि सब प्रिपरेशन करने वाले थे।
मेरे सारे बैचमेट जितने भी थे, इनफैक्ट इंडिया में जितने भी बीएमएस कॉलेज है, बीडीएस कॉलेज है, 90% लोग नीट देते ही हैं, ठीक है? और उनमें से 10-15 लोगों का सिलेक्शन हर साल होता है। तो ये मेरे माइंड में हमेशा था, ठीक है? और मेरी एक सीनियर मैम थी, डॉक्टर शालिनी जो हैं, अभी यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा मतलब लोगों को गाइड करती हैं। मैंने उनसे बहुत मोटिवेशन लिया था, ठीक है? तो देखो यार, उसके बाद मैंने क्या किया ना कि मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ जॉइन की। टेस्ट सीरीज़ जॉइन की और मेरे कॉलेज के बगल में लाइब्रेरी थी, तो मैंने प्राइवेट लाइब्रेरी ली और मैंने फुल शिफ्ट मैं मॉर्निंग में 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक लाइब्रेरी के लिए मैंने जॉइन किया था, ठीक है? तो यही हुआ था और मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मैं इस बार ना कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाऊँगा। उसके लिए मैंने ये किया, पूरा सोशल मीडिया डिलीट किया और उसके बाद से फिर मैंने पूरा मतलब एक फ़िक्स रूटीन बनाया मैंने, ठीक है? और मैंने प्रॉमिस किया था खुद से कि मैं ना मतलब अपने रूटीन को फ़ॉलो करूँगा। एक डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी था, मोटिवेशन तो हर साल आ जाता था मेरे अंदर। तो ये गैप था कि इस बार मैंने बस अपना ये चीज़ किया था कि मैंने अपना जो स्लीप रूटीन मेरा होता है ना, उसको मैंने फ़िक्स कर दिया था। मैं 12 बजे सो के मॉर्निंग में 6 बजे उठता था, बाकी दिन भर मेरे को जितना पढ़ना था, पढ़ता था, नहीं तो बाकी का थोड़ा-सा रेस्ट करता था, ठीक है? उसके बाद से देखो यार, जो 6 मंथ और ना एक मेरे माइंड में हमेशा एक कोट चलता था कि यार 6 महीने का पागलपन ना आपको पूरे जीवन का ना शांति दे सकता है, ठीक है? तो ये कोट हमेशा मेरे माइंड में चलता रहेगा, तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलती थी। फिर देखो मैंने एक ना पार्शियल ड्रॉप की अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि मैंने एक कॉपी लिया और उसके अंदर सारे अपने जितने स्टडी रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखो मैंने ना अपने स्टडी रिसोर्सेज जो थे वो मैंने फिक्स कर लिए थे कि मेरे को बायो में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, ठीक है? और इस चीज़ को मैंने इतना अच्छे से स्टिक कर लिया था कि मेरे को उसी मैंने अपनी बाउंड्री बना ली थी कि मेरे को यार उसके बाहर जाना ही नहीं है, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, नीट का पेपर बाहर से कहीं भी आए, मैं अपनी चीज़ें ही जो मैंने पढ़नी है, जो मैंने इस नोटबुक में रखा था, मैं बस वही पढ़ता था, ठीक है? और उसके बाद मैंने मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ दी थी, ठीक है? इसको मैं आगे बताऊँगा कि मैंने कैसे सब कुछ अपना प्लान किया था, ये सब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? तो देखो यार, बात ये भी है कि मेरा स्टडी रिसोर्सेज़ फिक्स्ड हो गया था, मेरा रूटीन फिक्स हो गया था और मैंने अपने 6 मंथ को ना 3 फेजेज़ में डिवाइड कर दिया कि कब मेरे को रिवीज़न करना है, कब सिलेबस कंप्लीट करना है और कब मॉक टेस्ट देना है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ ना कि मेरा सब कुछ फिक्स था, लेकिन मार्च में जो मैंने प्लान किया था, वो सारा बेकार हो गया, ठीक है? मेरे पास एक ऐसा रीज़न आ गया था, उस समय मेरे को क्या हुआ कि डेंगू डायग्नोसिस हुआ, ठीक है? जिसकी वज़ह से मेरा 15 दिन तो मेरा पीक जो टाइम था, वो सारा चला गया। तो बजाय मुझे गिव अप करने के, मेरे माइंड में ये आया कि यार क्यों ना मैं इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करूँ। तो जब मैं एडमिट था, तो मैंने नीट प्रेप से अपनी बायो की सारी फ्लैश कार्ड यूज़ किए, ठीक है? मैंने सारा फ्लैश नीट प्रेप जो था ना, उसका मतलब जितना फ्लैश कार्ड था मैंने और बायो पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? तो मेरा बायो का एक रिवीजन एक्स्ट्रा हो गया था। फिर ये हुआ कि मुझे लगता था कि यार अब मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी एक मेरे अंदर से एक होप थी कि शायद मेबी बस मुझे एग्ज़ाम के दिन बैठा दो, मैं अपना अच्छा कर लूँगा। मेरे अंदर से हमेशा यही होप रहती थी क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी 6 मंथ में। बट क्या हुआ कि अब देखो सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट एक और जगह आया जब मेरा फ्रेंड का कॉल आया मुझे नीट के 1 दिन पहले एंड पता नहीं क्यों उसने मुझे एक बात बोली कि रोहित मेबी हो सकता है ना कल को तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम हो एंड लिटरली वही हुआ। 2025 का पेपर मेरी ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम था। मेरे मॉक टेस्ट जो दिए थे आज तक मैंने कभी उतना टफ मॉक टेस्ट नहीं दिया था। तो मेरे फ्रेंड ने बस यही बोला कि रोहित हो सके कल तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होगा, बट तुमको अपना होप नहीं खोना है, ठीक है? तुमको जो तुम पहला क्वेश्चन जितनी क्यूरियोसिटी से पढ़ रहे हो ना, तुम 10th नंबर क्वेश्चन भी तुम उतने ही सही पढ़ना अगर 9 क्वेश्चन तुमसे ना बने फिर भी, ठीक है? इसकी वज़ह से क्या हुआ, ये चीज़ मेरे माइंड में रिकॉल हुई जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा था। तो यार थैंक्स टू माय फ्रेंड कि यार उसने मुझे ये मतलब उसने मुझे ये बात मेरे दिमाग में डाल दी एंड लिटरली उसकी वज़ह से ना मैंने पैनिक बिल्कुल नहीं किया एग्ज़ाम में। और दूसरी चीज़ मेरे माइंड में ये भी था कि यार मेरे पास एक बैकअप है, मेरे पास पार्शियल ड्रॉप है, अगर मेरा ईयर वेस्ट नहीं होगा। तो इसकी वज़ह से क्या हुआ कि मैंने एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म किया और मैं नीट क्रैक कर पाया, ठीक है? तो दूसरे जो भी लोग हैं ना, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यार कोई होप लूज़ मत करो अपनी, ठीक है? मतलब तुम कर सकते हो, ये तुम अपने अंदर बिलीव रखो। क्या तुम बायो में तुम अभी से भी स्टार्ट करोगे तो क्या 340 मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे? केमिस्ट्री में 150 आराम से ला सकते हो, ठीक है? अगर तुम एक सही स्ट्रैटेजी से और एक सही गाइडेंस पे तुम पढ़ते हो तो, ठीक है? और अगर तुमको एक सही रिसोर्स फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री, बायो के लिए मैंने कहाँ से पढ़ा था, इतना वन शॉट कहाँ से देखे थे मैंने, ये सब अगर तुमको जानना है, तो तुम मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे अपने सारे लेक्चर्स और वीडियोज़ तुमको भेज दूँगा, ठीक है? तो और एक और चीज़ कहूँगा ना यार कि तुम्हारे सामने अगर मैं कर सकता हूँ ना 6 मंथ में, तो तुम खुद भी कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखना, जो लोग पार्शियल ड्रॉपर हैं, कि तुम्हारे बैच में अभी भी कोई बंदा ऐसा होगा, जो अभी से स्टार्ट करेगा और वो नीट क्रैक करेगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। अगर मेरी ये वीडियो से किसी एक इंसान को भी होप मिलती है ना, तो मेरी ये वीडियो सक्सेसफुल है, ठीक है? थैंक यू सो